मैं राम प्रताप आज आपको प्रवचन के प्रभाव बताएंगे। इससे पहले वाली वीडियो में प्रवचन के कारण बता चुका हूं, देख सकते हैं आप। तो प्रवचन कहते किसको हैं? एक स्थान से या एक भौगोलिक इकाई से दूसरे भौगोलिक इकाई में जाना ही क्या कहलाएगा? प्रवचन कहलाता है। ठीक है, तो प्रवचन के प्रभाव हम पढ़ रहे हैं। आंतरिक प्रवचन के प्रभाव प्रवचन के दो भागों में बांट सकते हैं, आंतरिक और बाह्य। आंतरिक प्रवचन में जो है देश के अंदर में ही एक स्थान से दूसरे स्थान पे अगर कोई व्यक्ति जाता है तो उसको आंतरिक प्रवचन कहते हैं। मान लीजिए यूपी, बिहार या फिर देखेंगे कि गुजरात या फिर यहाँ से दूसरे जगह लेबर जा रहे हैं, एक राज्य से दूसरे जगह लेबर जा रहे हैं अगर, तो वो क्या कहलाएगा? प्रवचन कहलाएगा। ठीक है, कहीं से भी ऐसा नहीं है कि महाराष्ट्र के लोग जो है क्या बोलते जाते ही नहीं कहीं काम करने, ऐसा नहीं है। गुजरात के लोग कहीं जाते ही नहीं काम करने, ऐसा नहीं है। आप देखोगे कि एमपी के मजदूर आपको यूपी में मिल जाएंगे, यूपी के मजदूर आपको एमपी में मिल जाएंगे, छत्तीसगढ़ में मिल जाएंगे। तो ये चीज़ें हैं। तो ये जो है इसको क्या कहेंगे? इसको प्रवचन कहेंगे या फिर प्रवचन कहेंगे। अब जो हम पढ़ रहे हैं आंतरिक प्रवचन। बाह्य प्रवचन में अंतर्राष्ट्रीय प्रवचन होता है। मतलब कोई भारत का व्यक्ति जो है वो मान लीजिए सऊदी अरेबिया चला गया, वो बाह्य प्रवचन में आ जाएगा। लेकिन हम आंतरिक प्रवचन के बारे में बात कर रहे हैं अभी। प्रवचन के जहाँ कुछ बुरे प्रभाव हैं वहीं कुछ अच्छे प्रभाव भी हैं। अतः यहाँ पर हम दोनों प्रभावों का अध्ययन करेंगे। देखेंगे कि हर सिक्के का दो पहलू होता है। ठीक है, वैसे ही ये भी चीज़ें, कुछ भी चीज़ें आप ले लीजिए। अगर योजना ले लीजिए, योजनाएं जो हैं वो ले लीजिए, तो कुछ उसके सकारात्मक परिणाम है तो कुछ उसके नकारात्मक परिणाम है। कुछ भी, कोई भी योजना ले लीजिए या भी कोई भी काम ले लीजिए, सब में रिस्क है, सब में। तो ये ध्यान रख रहना। चलिए आइए देखते हैं प्रवचन के अच्छे प्रभाव। हम पहले देख लेते हैं सकारात्मक प्रभाव, फिर नीचे लिखें नकारात्मक प्रभाव या बुरे प्रभाव, दोनों को देखेंगे। आय एवं उपभोग में वृद्धि। तो प्रवचन के जो अच्छे प्रभाव में जो है पहला लिख रहा आय एवं उपभोग में वृद्धि। अगर व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रहा तो कहीं ना कहीं उसका उद्देश्य जो है पैसे कमाने का है। ठीक है, तो ये ध्यान रख रहिएगा कि वो उसकी आय में वृद्धि होती। अगर गांव से व्यक्ति कोई प्रवास करके शहर जा रहा है तो उसका उद्देश्य तो है ना आय, तो पैसा आएगा उसके पास, आय उसकी बढ़ जाएगी। गांव में कहाँ 150 में काम करता है और शहरों में 300 400 मिलते हैं उसको। आय में वृद्धि होती है। उपभोग में वृद्धि। उपभोग में वृद्धि मतलब खरीदने की क्षमता उसकी बढ़ गई ना। पहले वो 150 रुपये की खरीदारी करता था, अब यहाँ 300 रुपये की खरीदारी कर रहा है, क्योंकि जितना कमाएगा उतना उससे हिसाब से वो खर्चे करते रहता है। तो ये ध्यान रखे रहना, उसकी उपभोग की क्षमता में भी वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, मतलब खरीद सकता है वो, भले से ना खरीदे लेकिन खरीदने की क्षमता बढ़ जाएगी उसकी, क्योंकि 300 रुपये पहले 150 रुपये पहले थे, अब 300 हो गए, तो क्षमता। तो ये चीज़ें हैं सकारात्मक प्रभाव में पहला। दूसरा है विनियोग में वृद्धि। अब होता क्या है कि जो मजदूर प्रवास करके गए हैं शहरों में काम करने के लिए या किसी स्थान में काम कर रहे हैं, तो वहाँ से वो पैसा इकट्ठा करके अपने गांव भेजते हैं और वहाँ पास वो घर बनाते हैं, वहाँ आप देखेंगे खेत खरीदते हैं या फिर और भी चीज़ें हैं जो वो करते हैं। वो जो क्या है वो उनका विनियोग है। ठीक है, वो वहाँ पास निवेश कर रहे हैं, तो विनियोग में वृद्धि होती है। ठीक है, किसके? प्रवचन के जो मजदूर हैं उनके। नियमों कानूनों की जानकारी। आप देखोगे कि शहरों के जो मजदूर होते हैं और गांव के जो मजदूर होते हैं दोनों में बड़ा अंतर है। गांव के मजदूर या फिर जो अशिक्षित मजदूर है या फिर जहाँ पास बहुत पिछड़ा इलाका है वहाँ के मजदूरों को ज़्यादा शोषण होता है, जबकि शहरों में जो काम करते हैं उनको जो है इतना आसानी से उनका शोषण नहीं किया जा सकता। ठीक है ना, जैसे वो जागरूक होते हैं। ठीक है, और उनको नियमों कानूनों के बारे में जानकारी होती है, क्योंकि समय समय पे जो है पेपरों में आते रहते हैं। ठीक है, समय समय पे न्यूज़ चलती रहता है, तो ये चीज़ें जो है वो वहाँ पास उनको दिखते रहता है और वो अपने अधिकार के प्रति सजग होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें कहाँ नियमों की जानकारी होती है। ठीक है, एक फायदा ये भी है, अधिक जागरूक होते हैं। जो शहर के मजदूर होते हैं या फिर प्रवास करके एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहे हैं वो जो है अधिक जानकार होते हैं।
उसको देखेंगे, वो अधिक जागरूक होते हैं। ठीक है, वो अधिक जागरूक होते हैं, किसी भी मामले में हो वो सजग रहते हैं। लागतों में कमी, एक फायदा ये होता है कि लागतों में कमी आती है। जब एक स्थान से प्रवास करके मजदूर दूसरे स्थान, हम ज़्यादा गांव और शहर के ही उदाहरण लिए हैं, इसलिए मैं बार बार गांव एक तरफ शहर। इसका मतलब ये नहीं कि गांव बहुत वो है, मतलब बहुत ही पिछड़ा है, कि मतलब कुछ नहीं जानते लोग, वहाँ के भी हैं जागरूक, लेकिन अपेक्षा अगर इन दोनों की तुलना किया जाए तो, ठीक है, मैं इतना गाँव को ही इतना पीछे नहीं ढकेल रहा हूँ, लेकिन अगर तुलना करेंगे तो थोड़ी सी शहर को ज़्यादा हम तवज्जो दे रहे हैं। तो यहाँ पास जो है लागतों में कमी होती है। आप देखेंगे कि जब एक स्थान से प्रवास करके मजदूर दूसरे स्थान जा रहे हैं तो मजदूरों की संख्या एक स्थान में ज़्यादा हो गई ना। अब यहाँ से प्रवास करके मजदूर जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ से मजदूर जा रहे हैं, यहाँ से जा रहे हैं, अब यहाँ पास तो कम हो गए ना लोग, तो यहाँ पास कौन काम करेगा। लेकिन जब यहाँ पास मजदूर गए तो यहाँ पास मजदूरों की संख्या ज़्यादा हो गई। जब ज़्यादा हो गई मजदूरों की संख्या, तो जो वहाँ पास जो फैक्ट्री है उसका मालिक क्या करेगा, उनको सस्ता देगा, बोलेगा कि हम 200 रुपये में काम कराना चाहते हैं, आपकी मजबूरी होगी, आप करोगे। तो वहाँ पास क्या होता है, उसके जो है उत्पादन लागत में कमी आती है। जो वहाँ का जो फैक्ट्री का मालिक होगा उसके उत्पादन लागत में कमी आएगी। मान लीजिए पहले लेबर कम थे, अब उसको मजदूर तो चाहिए। पहले मान लीजिए 300 रुपये देता था, कोई मजदूर काम नहीं कर रहा तो पैसे तो बढ़ा देगा, अगर नहीं भी बढ़ाता, अगर 300 में काम करने के लिए इच्छुक है तो ठीक है। लेकिन जब ज़्यादा मजदूर हो गए तो वो 200 में भी काम कर लेंगे, क्योंकि सीधी बात है, एक स्थान से प्रवास करके अगर दूसरे स्थान गया है तो इतना आसानी से वो वापस नहीं लौटता, क्योंकि उसने पैसा लगा के आया है, किसी से कर्ज लेके आया है। तो वो चाहता है कि अगर आ तो गया ही हूँ, 2-3 महीने काम कर लेता हूँ, और 2-3 महीने में वही चीज़ें हैं, 2-3 महीने लोग काम करते रहते हैं, हटते रहते हैं, काम करते रहते हैं, और फायदा किसको होता है, फैक्ट्री के मालिक को। तो ये जो है लागत में देखेंगे आप, लागत में कमी आती है उनके, तो लाभ ज़्यादा होता है उनको, फैक्ट्री मालिकों को। अब जो है प्रवचन के बुरे प्रभाव या नकारात्मक प्रभाव क्या, ये तो सकारात्मक प्रभाव हो गए। अब ये जो है बुरे प्रभाव क्या है, बुरे प्रभाव में लिखा है पहला, निम्न जीवन दशाएं। आप देखेंगे जो लोग प्रवास करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं तो उनको सारी चीज़ें खरीदनी पड़ती है, यहाँ तक कि मकान का किराया देना है, ठीक है, स्वास्थ्य के लिए उनको तो राशन भी महंगा मिलता है। मान लीजिए अगर वो गरीब है तो गांव में है तो वहाँ पास तो उनका राशन कार्ड था, ये सारी चीज़ें थी, तो उनको सस्ता अनाज मिल जाता था। लेकिन अब शहर में आए हैं तो वो राशन कार्ड तो काम नहीं कर रहा, हालांकि सरकार इस पर 1 नेशन 1 राशन कार्ड लाई है, तो आगे देखते हैं क्या उसका परिणाम रहता है। लेकिन फिर भी आप देखेंगे तो ये चीज़ें जो है इनका निम्न जीवन दशाएं हैं, ठीक है ना, निम्न जीवन दशाएं होती हैं इनकी, क्योंकि इनको मजदूरी कम मिलता है। अपेक्षाकृत देखेंगे तो इनको मजदूरी कम मिलेगा, क्योंकि लेबर मजदूरों की संख्या ज़्यादा हो गई ना, कम मिलता है। वहाँ पास इनके रहने के देखेंगे कि कोई फुटपाथ पे रह रहा या फिर कोई झोपड़पट्टी में रह रहा, मलिन बस्तियाँ, ये सारी चीज़ें क्या है, वो निम्न जीवन स्तर भी। स्वास्थ्य व शिक्षा का अभाव, स्वास्थ्य व शिक्षा का अभाव होता है। जो प्रवास करके एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं तो उनके जो है स्वास्थ्य जो है वो खराब होते हैं अधिकतर। क्यों? क्योंकि उनको गंदे बस्तियों में रहना है, ठीक है, उनको पानी स्वच्छ नहीं मिल रहा है, ठीक है, इसके कारण जो है वो उनका स्वास्थ्य जो है ठीक नहीं रहता। और शिक्षा का अभाव कैसे, शिक्षा का अभाव ये है कि जो बच्चे साथ में गए हैं, अपने मम्मी पापा के साथ गए हैं साथ में, तो वो जो है वहाँ पास इतने ज़्यादा खर्चे बढ़ जाते हैं कि उनको अपने पुत्र को भी लगाना पड़ता है काम में, उनके हाथ बटाते हैं, तो इसके कारण वो स्कूल भी नहीं जाते, ठीक है। तो यहाँ पास देखेंगे कि शिक्षा का अभाव भी है, ठीक है। असंगठित क्षेत्रों में कार्य करना, असंगठित क्षेत्रों में देखिए, एक जो है असंगठित क्षेत्र होता है, एक संगठित क्षेत्र होता है, ठीक है। तो संगठित क्षेत्र का मतलब ये मत समझिए आप कि वो सरकारी, और असंगठित का क्षेत्र का मतलब ये समझिए कि प्राइवेट, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, असंगठित क्षेत्र का मतलब तो जो असंगठित क्षेत्र में आते हैं वो तो प्राइवेट होते ही होते हैं, वो प्राइवेट होते ही होते हैं। लेकिन अंतर यही है कि जो संगठित क्षेत्र है, संगठित क्षेत्र में आप देखेंगे कि उनको रोजगार का स्थायित्व होता है, स्वास्थ्य की सुविधा मिलती है, उनको घर होते हैं,
सड़क, बिजली, पानी, ये सब उनकी सुविधाएं मिलती हैं संगठित क्षेत्र में। ठीक है, संगठित क्षेत्र में प्राइवेट और सरकारी दोनों कंपनियां आती हैं। संगठित क्षेत्र में प्राइवेट और सरकारी दोनों आती हैं, जिनका काम का स्थायित्व होता है, जिनको मेडिकल सुविधाएं मिलती हैं, उनको रहने का घर मिलता है, बिजली, पानी, ये सब सुविधाएं जो मिलती हैं उनको संगठित क्षेत्र में के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, बात समझ में आ गई। ये चीजें संगठित क्षेत्र। असंगठित क्षेत्र क्या है? जिनका वेतन निर्धारित ना हो, जिनको स्वास्थ्य की सुविधाएं मतलब किसी के द्वारा न दी जाए, उनको रहने के लिए घर न मिले, ये सारी चीजें मतलब कंपनी की तरफ से न मिले, ये सारी चीजें जो है वो असंगठित क्षेत्र है। मान लीजिए कोई दूध बेच रहा, कोई रेहड़ी पटरी लगा रहा, ये सब क्या है? कोई पान का ठेला खोल रहा, ये क्या है? ये असंगठित क्षेत्र। ठीक है, क्योंकि इनका वेतन का तो कोई ठिकाना नहीं है ना कि कितना वेतन मिलेगा इनको, लेकिन जो संगठित क्षेत्र है उनका वेतन निश्चित होता है, कितना मिलेगा ही मिलेगा। तो ये चीजें रहा संगठित असंगठित। हम पढ़ रहे हैं असंगठित क्षेत्र में कमी, असंगठित क्षेत्र में कार्य। असंगठित क्षेत्र में कार्य कैसे? तो जितने लोग भी यहां से बाहर जा रहे हैं तो वो क्या है, कुछ समय के लिए जाते हैं, तो वो जो है स्थायी तो नहीं रहते, तो इनको जो है कार्य असंगठित कार्यों में लगाया जाता है। मतलब कि जो कुछ दिन का कार्य रहेगा फिर समाप्त, फिर बेरोजगार। तो ऐसे जो है अधिक लोग जो है देखेंगे आप कि असंगठित क्षेत्रों में ही कार्य करते हैं, तो जिनको क्या होते हैं, जिनको ये सारी सुविधाएं से वंचित रहना पड़ता है। तो ये एक कमी है या बुरे प्रभाव है। अनुपस्थिति में वृद्धि, मतलब जो प्रव्रजन करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक गए हैं, उनके अगर वो काम कर रहे हैं तो उनकी अनुपस्थिति में कमी आती है। कैसे कमी आती है? अनुपस्थिति वृद्धि होती है, मतलब वो ज़्यादा अनुपस्थित होते हैं, वहाँ पर ज़्यादा नहीं जाते। इसका एक कारण ये है कि वो जो है अपने स्थायी निवास में बार बार आते जाते रहते हैं। मान लीजिए कोई त्यौहार आ गया, आप तो जानते हैं कि त्यौहार आते रहते हैं, त्यौहार आ गया तो आ गए वो घर, किसी की शादी है तो आ गए, किसी की मृत्यु हो गई तो आ गए, तो मतलब वो आने जाने में ज़्यादा समय बिताते हैं। इस कारण जो है वहाँ पर देखेंगे उनकी अनुपस्थिति जो है वो अधिक होती है। ये भी एक जो है बुरा प्रभाव है। अगर वो अपने स्थान पे ही रहते तो मान लीजिए कुछ समय के लिए, क्योंकि पूरा परिवार तो वहीं है, शादी ब्याह सारी चीज़ें तो वहीं हो रही हैं, तो कुछ समय के लिए चले जाते, एक दिन के लिए, तो जो आने जाने में 4 दिन लगा वो तो बच जाता, तो वहाँ पास उपस्थिति बढ़ती। लेकिन वो प्रवास करके एक स्थान से दूसरे स्थान गए तो सारा काम तो उनके गाँव में हो रहा है या उनके स्थायी निवास पे हो रहा, लेकिन जहाँ पास रह रहे हैं वहाँ तो नहीं हो रहा, तो हर बार आना जाना होते रहता है उनका। तो जिसके कारण जो है वो यहाँ देखेंगे आप अनुपस्थिति में वृद्धि होती है। यहाँ पास लिखा है अनुपस्थिति में वृद्धि। 5वां, अनैतिक कार्यों में संलग्न होते हैं। अनैतिक कार्यों में वो क्या होता है कि जब प्रव्रजन करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं तो अपने जो परिवार है उसको स्थायी निवास में ही छोड़ रखते हैं। तो इससे क्या होता है, वो गलत आचरण करना चालू कर देते हैं। जुआ खेलना, सट्टा खेलना, व्यभिचार, ये सब मामलों में जो है वो फंस जाते हैं, क्योंकि वो पारिवारिक सुख से वंचित रहते हैं। अगर वो जो प्रव्रजन वाले जो लोग हैं वो उससे वंचित रहते हैं और उसको जो है आप देखेंगे कि गलत आचरण में वो फंस जाते हैं। ये जो है अनैतिक कार्यों में है। लाभों से वंचित, ठीक है, लाभों से वंचित होते हैं वो, क्योंकि जो स्थायी मजदूरों को जो लाभ मिलते हैं या फिर जो वहाँ के रहने वाले लोगों को लाभ मिलते हैं, वो प्रव्रजन करके आए मजदूरों को लाभ नहीं मिलते। क्योंकि जो व्यक्ति अगर स्थायी रह रहा, अच्छे लंबे समय तक ले वो काम कर रहा है, तो उसको वो सुविधाएं मिल रही ना, कि मतलब उसको रूम मिल रहे हैं, उनको बिजली फ्री में मिल रही है, ठीक है, ये सारी चीज़ें तो मिल रही हैं। लेकिन जो 2 महीने के लिए काम कर रहा है उसके लिए थोड़ी ये सारी सुविधाएं हैं, ठीक है ना। आप देखेंगे कि संगठित जो मजदूर हैं उनको जो सुविधाएं मिलती है वो असंगठित क्षेत्रों में मजदूरों को सुविधाएं नहीं मिलती, ठीक है, कि तो आप 3 महीने काम कराएं, आप चले जाओ, काम खत्म, छुट्टी। लेकिन जो संगठित मजदूर रहते हैं उनको स्थायी मिलता है। तो ये जो है लाभों से वंचित रहते हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक मजदूर आते हैं। शहरी बेरोजगारी में वृद्धि। होता क्या है कि सब लोग जो भागते हैं सोचते हैं कि शहर में ही सारी चीज़ें जो हैं, मतलब शहर में ही बहुत नौकरी है। लेकिन जो वहाँ के भी जो लोग हैं, अब पूरे स्थानों से लोग शहर में ही इकट्ठा हो रहे हैं, तो शहर में आ रहे हैं तो वहाँ पास क्या होगा, बेरोजगारी में बड़ी वृद्धि होगी। क्योंकि इतनी सारी कंपनियां तो सीमित है ना, और मजदूर कितने हैं,
अब वहाँ से आ रहे हो, इतनी बेरोजगारी है, अगर आ रहे हैं तो वो इकट्ठा होते हैं शहर में, तो इससे पता चलता है कि शहर की बेरोजगारी जो है ज़्यादा हो गई, लेकिन वो आते तो गांव से ही हैं, ठीक है, या पिछड़े इलाकों से ही आते हैं, ठीक है। तो शहरी बेरोजगारी में क्या होती है, वृद्धि होती है, क्योंकि सबके लिए काम उपलब्ध कराना आसान नहीं है। प्रशिक्षण का अभाव, जो प्रव्रजन करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं उसका एक जो है प्रशिक्षण का अभाव होता है उसमें। कैसे? जो मालिक होते हैं वो इनको प्रशिक्षण देने के लिए इच्छुक भी नहीं होते हैं, और जो मजदूर होते हैं वो लेने के लिए भी इच्छुक नहीं होते। क्यों? क्योंकि अगर वो प्रशिक्षण देंगे, उनको प्रशिक्षण देंगे तो प्रशिक्षण देने में तो उनको प्रशिक्षण के समय में तो उनको उतनी पेमेंट नहीं मिलेगी, लेकिन जो प्रवचन करके आए हैं बाहर तो वो ज़्यादा पैसे कमाने के चक्कर में क्या होते हैं, वो प्रशिक्षण नहीं लेते। आप बोलोगे कि एक आपको प्रशिक्षण लेना है, आप 4,000 रुपये ले लो, जब तक आपकी ट्रेनिंग चलेगी 2-3 महीने तो 4,000 मिलेगा, उसके बाद आपको 6,000 या 8,000 मिलेगा, ऐसा कह दिए। आप बोलो कि अभी काम करोगे तो आपको इस काम में लगोगे तो 6,000 मिलेगा, तो ट्रेनिंग नहीं करेगा, वो 6,000 वाले में काम में लग जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसको तत्काल सुविधाएं चाहिए, मतलब तत्काल उसको पैसा चाहिए, ऐसा लगता है। और क्या बोलते हैं, इससे जो है प्रशिक्षण का अभाव होता है। इससे जो है वो कंपनी मालिक सोचता है कि हमको फायदा हो रहा, मजदूर सोचता है कि हमको फायदा हो रहा, ठीक है ना, क्योंकि अगर प्रशिक्षण मजदूर आएगा तो उसको अधिक पैसे देने पड़ेंगे, और अशिक्षित प्रशिक्षण रहेंगे तो उसको कम पैसे देने पड़ेंगे। तो ये सारी चीजें रही हैं। तो ये सकारात्मक परिणाम रहे हैं और ये नकारात्मक परिणाम रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद जो है हम देख लेंगे क्या बोलते हैं, इसके आंतरिक प्रवचन से संबंधित सुझाव, ठीक है ना, सुझाव देंगे कि क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए इसको। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। और हाँ, जो इस चैनल पे नए हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड की जाए आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।